अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट को समझने से पहले हम सबसेट को देख लेते हैं। सबसेट किसे बोलते हैं, मतलब सबसेट क्या होते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें ये एक सेट गिवन है ABC, इसी को ले लेते हैं। अब इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट होते हैं जो, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सबसेट में सबसे पहले हर कोई भी सेट दिया हो उसके सबसेट में हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। इसका एक सबसेट हमारे पास A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ये सारे क्या है, इसके सबसेट्स हैं। हम अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, AB भी लिख सकते हैं, BC। ये सारे जो अगर हम सेपरेट लिखेंगे इनमें से, तो ये इसके आ जाएंगे सबसेट। अब सबसेट्स की मज़ीद टाइप्स हैं, उसमें से एक है प्रॉपर सबसेट और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में यही होता है जैसे ऊपर ये सारे हमारे पास अगर जिसमें आ जाएंगे। अब इसमें हम ABC भी लिख सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ABC एक सेट है, हमने इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो हम उसमें 5 लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, CABBC। ये सारे इसके अंदर ये किस में आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट में। और ये अगर हम उसमें ABC वाला सेट लिख देंगे, यानी ये यही वाला सेट मौजूद है ना, ABC यही वाला सेट अगर हम लिख देंगे तो ये इसका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ABC इक्वल वाला सेट ले लेंगे तो वो इसका क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका। हमने जस्ट टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जो भी सेट हमारे पास गिवन है। जैसे कि हमारे पास सेट है ABC, इसके प्रॉपर सबसेट तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 लिखने हैं। हम अकेला A भी लिख सकते हैं, B भी अकेला लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं। तो हम खुद से लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ A और मैं लिख लेती हूँ AC, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये भी हमारे पास सेट गिवन है 0, 1, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट हमारे पास आएंगे 0 और 1। आप 5 भी सबके अंदर इंटर कर सकते हैं, एक 5 लिख लें, एक कोई और लिख लें। अब ये हमारे पास n है, n का मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो इनमें से हमने कोई से भी 2 लिखने हैं, तो हम इसके 2 प्रॉपर सबसेट कौन से लिख लेंगे। एक हम लिख लेते हैं 1, लिख लेते हैं 1, 2 और हम लिख लेते हैं 3, 4। अब देखें इन क्वेश्चंस में हर जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को हल करेगा वो अपने हिसाब से लेगा। लाजमी नहीं है सब ने A या A से ही लेना है, कोई A लेगा, कोई B ले लेगा, कोई और प्रॉपर सबसेट ले लेगा उसका। तो इसमें सबके आंसर चेंज हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बुक के पीछे इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए कि ये हर कोई अपने हिसाब से हल करेगा। अब Z यानी इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो हमने इनमें से 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं। प्रॉपर सबसेट एक हम ले लेते हैं इसमें +1 -1 और एक हम ले लेते हैं 0 और -3, कोई से भी 2 लेने हैं। Q यानी कि हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिसे हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जिसको अगर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है वो, मतलब अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0.5। उसका आंसर ये ना हो कि बेतरतीब अंदाज में चलता ही जाए आगे, प्रॉपर उसका कोई टर्मिनेटिंग आंसर हो। तो रैशनल नंबर्स में आप 0.5, 0.3, 2, 6.5
6, 1.9, कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, सो ऑन। मतलब ये मैंने खुद से थोड़े बहुत नंबर ले लिए, हम कुछ भी नंबर इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसी में से हम प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। रैशनल नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे नेचुरल, इंटीजर्स, इस तरह से रैशनल नंबर्स भी बहुत सारे हैं। आप इसे बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं नंबर्स को। मैंने इनको पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है। पॉइंट्स में हम रैशनल नंबर को डिफाइन करना ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि डिवाइड में हो सकता है आपको डिवाइड में कोई ऐसा नंबर लिख लें जो चलता ही जाए, स्टॉप ना हो उसका आंसर। तो हम इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 और 6.6, और एक हम लिख लेते हैं 1.9। आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी आ जाते हैं, प्लस के, माइनस के, सारे ही नंबर्स हमारे पास। सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर्स का ही होता है। इसमें इमेजिनरी टर्म्स, रियल और इमेजिनरी, रियल नंबर्स होते हैं सिर्फ इसमें, सॉरी इमेजिनरी नहीं होते। अब इसमें हमारे पास जैसे 1, 2.5, 3 की स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 10.9, 5/2, इस तरह के ये सारे नंबर्स ही हमारे पास रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा, एक हम लिख लेते हैं 2.5 और एक 3 का स्क्वायर रूट, और दूसरा लिख लेते हैं 10.9 अकेला, यही लिख लेते हैं। आगे है लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब ये है टेबुलर बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। सेट बिल्डर नोटेशन में इसको हम पहले सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। अब 0 से 2 तक बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उसमें से हम देखें 0 से शुरू करके ये 2 तक जाते हैं। इसके अंदर आपके पास 0.5 आ जाएगा, 0.6, 1.2, 1.3, ऐसे बहुत से नंबर्स हम बना सकते हैं, 1.33, 1.99। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? 0 से 2 तक रैशनल नंबर्स हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, 1.3, और दूसरा लिख लेते हैं 0 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट। तो कहते हैं ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो वैसे तो सबसेट के हमारे पास प्रॉपर सबसेट होते ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हम लिखेंगे येस, आप ऐसे खाली ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, और ये भी, ये दोनों एम्प्टी सेट के साइन है। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। ये 2 सेट्स गिवन हैं, कहते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखिए अगर इस सेट में देखें तो ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट शो करिए कि ये सेट है, ये सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। और अगर इस सेट को देखें तो ये सेट है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो भी सेट में दिया हुआ है, ये एक ही एलिमेंट है ए बी सेट का, ठीक है। अगर दूसरा एलिमेंट होता वो कॉमा लगा के यहाँ पर और मौजूद होता। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ अ सेट which has 2 elements which have 2 elements A and B, और एंड दूसरा सेट जो है वो ए बी, and A is a set
which has one element। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? ए बी, ये एक एलिमेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताना है कि जो सेट गिवन है, अगर हम इसके पावर सेट लिखेंगे तो इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो पावर सेट, अब किसी भी कोई भी सेट दिया है उसमें कितने पावर सेट बनेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। हमने जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है, फर्ज करें इसमें कोई भी नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे। अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट होते तो हम लिखते 2 की पावर 2। इसको हल करते तो हमारे पास आंसर आ जाना था। जैसे कि अगर हमने इसमें पावर सेट बताने हैं कितने हैं इस सेट के अंदर, तो इसमें 2 की पावर, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसमें कितने पावर सेट आएगा? 1। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 एलिमेंट्स, 4 पावर सेट बनेंगे इसके। अब नेक्स्ट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से लेकर 7 तक कितने हैं? 7 एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 7 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 की पावर 7, ये हमारे पास आ जाएगा 128। तो इसके पावर सेट्स की तादाद होगी 128, पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर, अब ये 0 से 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट्स हैं? 8। टू को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। इसके पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद 256। अब इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं। एक ये ए है, दूसरा ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, कॉमा लगा के ये एक ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है इसमें टोटल? 2। तो 2 की पावर 2 यानी 2 × 2। तो इसके पावर सेट में एलिमेंट की तादाद 4। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 × 2 × 2, तो ये आएगा 8 एलिमेंट्स इन पावर सेट। इस तरह बेशक सबके साथ लिख लें, 4 एलिमेंट्स इन पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसके पावर सेट लिखने हैं। अब ये 2 एलिमेंट हैं, इसका मतलब इसमें कितने पावर सेट बनेंगे? 4। तो पावर सेट हमारे पास सबसेट की तरह ही होते हैं। हमने के सबसे पहले इसमें आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर 9 11 और तीसरा बन जाएगा 9 और 11, यानी हमने इसकी पेयरिंग करनी है। पहले सेपरेट सेपरेट एम्प्टी सेट सब में आएगा। एम्प्टी सेट आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, फिर 9 और 11 इकट्ठा आ गया। जब हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पावर सेट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। देखिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको सेट बनाएंगे। पहले एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, फिर उसको हम फिर एक सेट के अंदर रखेंगे तो वो होगा हमारे पास पावर सेट। मतलब अगर अगला क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आ जाएगा अब 2 2 पेयरिंग करके, पहले प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड
अब माइनस के साथ कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस अब माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 2 2 की जितनी पेयरिंग हो सकती थी कर ली। अब 3 3 की कर लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, देखें कितने हो गए। 1 एम्प्टी सेट लिखा नहीं, एम्प्टी सेट भी आना था स्टार्टिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वाला हमारे पास यही वाला सेट आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको हम एक सेट के अंदर रखेंगे इन सब सेट को, तो ये हमारे पास बन गया पावर सेट। अब 2 की पावर 4, इसमें 16 पावर सेट आने थे, ठीक है। अब इसमें एक ही एलिमेंट है हमारे पास 5, तो इसके 2 पावर सेट बनेंगे। एक इसमें आ जाएगा एम्प्टी सेट और दूसरा इसके अंदर यही वाला सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट सब में ही आता है और इसके अंदर एक ही सेट एलिमेंट था 5, तो उसको हम सेट में रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक ये और एक ये ABC वाला, ठीक है। ये पूरा एक ही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, फिर हम लिखेंगे A को सेट में, फिर अगला BC वाले सेट को। देखिए ये ऑलरेडी पहले सेट में है, हमने खुद से भी इसे सेट में लिखना है। फिर A और BC, फिर बस ये बन गया हमारे पास, और तो मज़ीद कुछ नहीं बन सकता। इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन गया पावर सेट। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई आज। अल्लाह हाफिज़।